भूगोल क्लास 12th 8वां चैप्टर विनिर्माण उद्योग। एमसीक्यू क्वेश्चन में हम लोग प्रथम प्रश्न को देखेंगे। मूल उद्योग के रूप में किसे जाना जाता है? मूल उद्योग यानी आधारभूत उद्योग के रूप में किसे जाना जाता है? 1. एल्युमिनियम, इस्पात उद्योग, रासायनिक उद्योग, कृषि उद्योग। इसका सही उत्तर है इस्पात उद्योग। लौह उद्योग को आधारभूत उद्योग माना जाता है। प्रश्न दूसरा, किस राज्य में टिस्को स्थित है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार। टिस्को की आस्था जो स्थित है वह झारखंड में स्थित है। यह स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के समीप स्थित है, किनारे स्थित है। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। खरकई स्वर्ण रेखा नदी को बायोलॉजिकल डेथ नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसमें कोई जीव जंतु नहीं होते हैं, इतनी प्रदूषित है। तीसरा, यह साक्षी नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई। अब तीसरा प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। भारतीय एयरटेल, हिंदुस्तान लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भिलाई इस्पात संयंत्र। चौथा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसका सही उत्तर है कि भारतीय एयरटेल जो है एक निजी कंपनी है। चौथा, पहला सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, कानपुर। पहले सूती मिल की स्थापना कोलकाता में की गई। यह 1818 ईस्वी में हुई। किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं या माना जाता है? कानपुर, मेरठ, लखनऊ, पटना। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। छठा, फूट लूज इंडस्ट्री का उदाहरण है। लौह इस्पात उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग फूट लूज इंडस्ट्री का उदाहरण है। सातवां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? मुंबई, जयपुर, बेंगलोर, लखनऊ। सिलिकॉन सिटी के नाम से बेंगलोर को जाना जाता है। यह कर्नाटक में स्थित है। अब कौन सी नई औद्योगिक नीति 1991 की विशेषता नहीं है? 1991 की औद्योगिक नीति की विशेषता नहीं है। पहला, औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन, विदेशी निवेश की नीति, विदेशी प्रौद्योगिकी का प्रवेश, सरकार का अधिकतम हस्तक्षेप। इसका सही उत्तर है सरकार का अधिकतम हस्तक्षेप। हम जानते हैं कि नई औद्योगिक नीति में निम्न चार पांच चीजों को सम्मिलित किया गया। पहले, लाइसेंस समाप्ति, विदेशी प्रौद्योगिकी और विदेशी पूंजी निवेश, पूंजी बाजार की सुलभता, मुक्त बाजार और चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमों की समाप्ति। और सातवां, औद्योगिक स्थानीयकरण में उदारता। इस प्रकार से यह 7 बिंदुओं को नई औद्योगिक नीति में स्थान दिया गया। लाइसेंस समाप्ति, विदेशी प्रौद्योगिकी, विदेशी पूंजी निवेश, पूंजी बाजार की सुलभता, मुक्त बाजार, चरणबद्ध
विनिर्माण कार्यक्रमों की समाप्ति, औद्योगिक स्थानीयकरण में उदारता। धन्यवाद।